हेलो गाइस, तो चलो आज हम शुरू करते हैं ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। डीएमएलटी बीएमएलटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलो हम आज देखते हैं क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन और आंसर। और जो जो जिसका आंसर तुम जानते हो वो सब वो कमेंट करोगे। ठीक है, और मैं ये 10 से 12 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। अच्छा, और एक बात सुन लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे है। तो ब्लड ग्रुप का वीडियो जो अभी तक नहीं देखे हो तो जल्दी से जल्दी देख लो, और जिसको नहीं पता वो मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें जाके तुम देख लोगे। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलाइजा टेस्ट यूज टू डायग्नोसिस ऑफ, यानी क्या बोल रहा है, एलाइजा टेस्ट लगाया जाता है किस टेस्ट किसके लिए, यानी तुमको क्या होने से हम एलाइजा टेस्ट लगाएंगे लैब में। चलो बोलो इसके आंसर। इसका आंसर देखो, तुम तो कमेंट नहीं करोगे हम जानते हैं। इसका आंसर होगा एड्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, एड्स। चलो अब हम देखते हैं एलाइजा के, कुछ एलाइजा के बारे में जान लेते हैं, एलाइजा क्या है और क्या नहीं है। चलो देखते हैं, उसके बाद हम उसके बाद वाला क्वेश्चन देख करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं एलाइजा क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ एलाइजा, एलाइजा का डेफिनेशन क्या होगा बोलो। पहले देखो एलाइजा का मतलब क्या होता है। एलाइजा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यानी क्या बोल रहा है, एंजाइम को लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इन एलाइजा बाय यूजिंग एंटीजन फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, यानी क्या बोल रहा है देखो, एलाइजा है, एलाइजा को यूज किया जाता है एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी के अंदर। ठीक है, यानी एंटीजन देके उस किसी का शरीर में एंटीबॉडी डिटेक्ट होता है या नहीं होता है वो देखने के लिए, यानी उसका शरीर में ए एंटीबॉडी आए है या नहीं है, एंटीबॉडी है या नहीं है, वो डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन देके देखा जाता है। तो क्या एलाइजा है, एक एंटीजन डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा लगाया जाता है। और क्या बोल रहा है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए एंटीजन, यानी यानी देखो सिंपल सा चीज है, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके दौरान क्या होता है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है एंटीजन द्वारा, और एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है एंटीबॉडी द्वारा। ठीक है, ये होता है एलाइजा। हो गया, ये होता है प्रिंसिपल। अगर तुमको प्रिंसिपल पूछा जाता है तो तुम यही बोलोगे कि सर व मैडम, इसका प्रिंसिपल है, एलाइजा का प्रिंसिपल होता है कि एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है एंटीबॉडी से और एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है एंटीजन से। बस कंप्लीट। अब देखो क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड एंटीबॉडी कंबाइंड विथ एंजाइम, क्या बोल रहे हैं, एंटीबॉडी को कंबाइंड किया जाता है एंजाइम के द्वारा, यानी इस मेथड में क्या किया जाता है, एंटीबॉडी को कंबाइंड किया जाता है एंजाइम के द्वारा। और क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो एंजाइम, एलाइजा का मतलब क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो कोई अगर पूछ ले तुमको कि एंजाइम लिंक्ड एम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसको क्यों बोला जाता है, तो तुम क्या बोलोगे, क्योंकि इसके दौरान क्या होता है, कॉम्बाइंड किया जाता है एंजाइम के दौरान, यानी एंजाइम से इस मेथड को कॉम्बाइंड किया जाता है एंटीबॉडी से, इसलिए इसको बोला जाता है एंजाइम लिंक्ड। लिंक्ड यानी एंजाइम से लिंक्ड किया गया है एंटीबॉडी को। ठीक है, इसलिए इसको बोला है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। हो गया कंप्लीट। अब देखो उसका बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम्पिट्रिकस फ्लैजेला मेंस, यानी एम्पिट्रिकस का मतलब क्या होता है, फ्लैजेला में एम्पिट्रिकस का मतलब क्या होता है, ये तुमको पूछा गया है। जो जानते हो कमेंट करोगे, और जो नहीं जानते हो वो देख लो, मैं बताऊंगा। अरे भाई, एम्पिट्रिकस, पेरिट्रिकस, मोनोट्रिकस, लोपोट्रिकस, ये सब तो एग्जाम में पूछा जाता है ना, ये सब फ्लैजेला के दौरान ये एमसीक्यू आता है एग्जाम में। ठीक है, तो एम्पिट्रिकस का मतलब क्या होता है देखो, एम्पिट्रिकस का मतलब होता है सी, यानी फ्लैजेला इन बोथ एंड, यानी फ्लैजेला दो साइड में ही फ्लैजेला पाया जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या मतलब होता है, यहीं पे देख लो फ्लैजेला के बारे में, देखो क्या बोल रहा है, सब हम बता देंगे। क्या एम्पिट्रिकस क्या है, मोनोट्रिकस क्या है, पेरिट्रिकस क्या है, लोपोट्रिकस क्या है, सब हम बोल देंगे। ठीक है, सब बोलेंगे। तो पहले देखो फ्लैजेला के बारे में, इट इज लॉन्ग हेयर लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर, यानी क्या होता है,
एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट होता है फ्लैजिला, ठीक है, लॉन्ग, और इसका लेंथ क्या होता है 4 से 5 माइक्रोमीटर, और डायमीटर कितना होता है 0.01 से 0.03 माइक्रोमीटर। हो गया। अब इसको प्रोवाइड किया गया मोटिलिटी से, यानी बैक्टीरिया का मोटिलिटी से प्रोवाइड किया गया है, यानी प्रोवाइड किया गया है, ठीक, यानी बैक्टीरिया का मोटिलिटी देखा जाता है यहीं पे फ्लैजिला में। हो गया। अब देखो उस टाइप के बारे में देखो, यानी टाइप ऑफ फ्लैजिला, यानी मोनोट्रिगस। अगर तुमको पूछा जाएगा कि कितना टाइप का फ्लैजिला पाया जाता है तो क्या बोलोगे तुम बैक्टीरिया में? मोनोट्रिगस, एम्फीट्रिगस, लोफोट्रिगस यानी पेरिट्रिगस, 4 प्रकार का फ्लैजिला हमारे बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो मोनोट्रिगस का मतलब क्या होता है? फ्लैजिला एक, यानी एक साइड में फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है, यानी ये होता है मोनोट्रिगस, ठीक। अब एम्फीट्रिगस देखो, 2 साइड फ्लैजिला, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम्फीट्रिगस का मींस क्या है फ्लैजिला में, तुम तो नहीं जानते हो, तो देख लो, ये एम्फीट्रिगस का मतलब होता है 2 साइड में फ्लैजिला है, ठीक है, बोथ एंड, इसलिए उसका आंसर होगा सी। हो गया। अब लोफोट्रिगस का मतलब होगा 3 साइड, यानी एक साइड में 3 फ्लैजिला, और पेट्रिगस का मतलब होता है सब साइड में फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू आने से तुम कर सकोगे एग्जाम में, ठीक है। तो हो गया। अब देखो 3 नंबर पर जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि यान इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज ए, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब क्या होता है बोलो? इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है? इसके ये जो 4 है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन, फैटी एसिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इस ये जो 4 ऑप्शन है इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है? इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन नहीं पूछा है, इम्यूनोग्लोबुलिन पूछा है, ठीक है। अरे बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा, तुम रिलैक्स में रहो यार, सॉरी रिलैक्स में, ठीक है। किसका आंसर होगा? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो क्यों है आप देखो, ग्लाइकोप्रोटीन का आंसर आप क्यों है देखो, आप ग्लोबुलिन के बारे में कुछ जान लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ग्लोबुलिन, यानी ग्लोबुलिन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जो क्या है डिवाइडेड होता है इनटू 3 सब क्लासेस, यानी 3 सब क्लासेस जो होता है उसमें उससे क्या होता है डिवाइड हो जाता है। तो क्या क्या होता है? अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, ठीक है। क्या क्या? अल्फा बीटा गामा, यानी तीन प्रकार का क्लासेस होता है। तो क्या क्या क्लासेस? अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, ये होता है 3 प्रकार का क्लासेस, 3 क्लासेस हो गया, सब क्लासेस। अब देखो जो 3 सब क्लासेस है उसको भी डिवाइड किया गया है किसके अंदर? देखो दिस अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन, यानी अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, ठीक है। इसको क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी इसको ट्रांसपोर्ट किया गया है फैट सोल्यूबल से। तो क्या है फैट सोल्यूबल? जैसे विटामिन क्या क्या कीड़ा, यानी कीड़ा का मतलब होता है क्या? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। कीड़ा याद रखोगे तुम, कीड़ा यानी कीड़ा नहीं, कीड़ा, ठीक है। यानी कीड़ा का मतलब होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन को ट्रांसपोर्ट किया गया है ट्रांसपोर्ट फैट सोल्यूबल के अंदर, यानी जो क्या है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये 4 प्रकार का क्या होता है विटामिन होता है जिसके अंदर फैट सोल्यूबल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया गया है बीटा अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन को, ठीक है। अब देखो गामा ग्लोबुलिन, अब देखो अल्फा बीटा के बारे में तुम देख चुके हैं, अब गामा ग्लोबुलिन कहाँ जाएगा? उसको छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम पकड़ के लाएंगे। क्या होता है देखो, गामा ग्लोबुलिन जो होता है उसको और भी एक नाम बोला जाता है, क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन को बोला जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन, क्यों? उसका कारण होता है इट हेल्प टू मेड अप ए इम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्लड, यानी क्या होता है देखो, इट हेल्प टू मेड अप ए इम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्लड, ठीक है, उसको हेल्प करता है इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड में, इसको इसलिए गामा ग्लोबुलिन को बोला गया है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक हो गया। अब देखो उसका बाद वाला क्वेश्चन जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, यानी ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? बोलो बोलो। ये तो सभी जानते हो यार, इसका वीडियो जो ये वाला आंसर जो नहीं पाएगा वो ब्लड ग्रुप का जो वीडियो है मेरे चैनल में डाला हुआ है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं, वो वीडियो जाके देख लोगे, उसके बाद डाउट क्लियर, ठीक है, ठीक। अब देखो ये भी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा?
प्रेजेंट बी एंटीबॉडी। अरे ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में कि बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, बोलो नहीं रहता। अरे भाई ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है उसमें तो कोई एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता, तो एंटीबॉडी वाले सवाल गलत, यानी प्रेजेंट बी एंटीबॉडी गलत या नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट ए बी एंटीबॉडी, अरे एंटीबॉडी तो प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या होगा, नहीं होगा, तो एंटीबॉडी का किस्सा खत्म। अब देखो क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर। देखो अब देखो ए बी पॉजिटिव को क्या यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है या यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है? अरे ए बी पॉजिटिव तो यूनिवर्सल डोनर नहीं है, डोनर यूनिवर्सल डोनर है वो नेगेटिव, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कुछ बोला जाता है, वो नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, ठीक है। वो नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, ठीक है। ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर। ए बी पॉजिटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर के कौन है, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। कंप्लीट। अरे डिटेल में समझो, डिटेल में समझाता हूँ, देखो इसका आंसर कंप्लीट। अब देखो डिटेल में देखो, इसका आंसर है सी, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओ नेगेटिव को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, कंप्लीट। अब देखो इसके बारे में देखो, ब्लड ग्रुप का प्रिंसिपल देखो। अब देखो ब्लड ग्रुप का प्रिंसिपल क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस, कार्ल लैंडस्टीनर लॉ, यानी कार्ल लैंडस्टीनर क्या बोला है, कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट है, उसने क्या बोला है कि ब्लड जो है, ब्लड ग्रुप जो है उसमें क्या आता है, एंटीजन प्रेजेंट रहता है सरफेस में आरबीसी, यानी एंटीजन प्रेजेंट रहता है आरबीसी में, और क्रॉसपोंडिंग जो है एंटीबॉडी मींस सेम एंटीबॉडी एब्सेंस इन पर्सन्स ब्लड सीरम। यानी इसमें क्या बोला है देखो, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बोला है कि ब्लड में अगर कोई किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप ए, चलो डिटेल में समझाता हूँ, देखो इसको डिटेल में समझो। कार्ल लैंडस्टीनर ने बोला है कि किसी के ब्लड ग्रुप में अगर ए पॉजिटिव, पॉजिटिव बात रहने दो, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी, चार ही तो प्रकार का ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में पाया जाता है सबसे ज्यादा। तो जो चार वाला ग्रुप है उसमें उसके अंदर जो ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए एंटीजन प्रेजेंट रहता है सेम, लेकिन क्रॉस एंटीबॉडी सेम प्रेजेंट नहीं रहता है, डिफरेंट रहता है। यानी किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगा, ठीक। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीजन बी होगा लेकिन एंटीबॉडी ए होगा, ये होता है फंडा, ठीक है। अब देखो यही बोला है कार्ल लैंडस्टीनर ने, ऑपोजिट होगा। तो अब देखो उसका डिटेल में देखो, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर क्या होगा, ए, तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, ठीक है, एंटीबॉडी बी। और एंटीबॉडी रहता है प्लाज्मा में, ठीक है, और एंटीजन रहता है ब्लड में। तो एंटीजन क्या ए पाया जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट, किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर ए एंटीबॉडी बी एंटीजन पाया जाएगा, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट। अरे यही तो एक क्वेश्चन में था कि ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी नहीं है तो जीरो, ठीक है, जीरो। लेकिन एंटीजन दो ही पाया जाएगा, ए एंड बी। और वो ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए और बी दो ही है लेकिन एंटीजन नहीं है, जीरो, ठीक है। यही है इसका फंडा। तो कंप्लीट। अरे डिटेल में देखोगे तो मेरा ब्लड ग्रुप का वीडियो देख लो, बस डिटेल में तुम समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद वाला, यही इसमें लिख के बताया है कि किसी का ब्लड ग्रुप आरबीसी में यानी एंटीजन किसी का ये है तो उसमें बी एंटीबॉडी पाया जाएगा इन सीरम में, ठीक है। और किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन, तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। आरबीसी ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी पाया जाएगा लेकिन उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, नॉट एनी एंटीबॉडी। किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ओ, तो उसके अंदर क्या, नॉट एंटीजन लेकिन ए एंड बी एंटीबॉडी पाया जाएगा सीरम में, ठीक है, कंप्लीट। अब देखो उसका बाद वाला जो क्वेश्चन है, मजेदार चीज, कि क्या बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज वुड मोस्ट लाइकली बी फाउंड इन बॉडी सिक्रेशन सच एज ट्रियर
टीआरस, मिल्क, सलाइवा एंड म्यूकस। यानी देखो हमारे शरीर में एंटीबॉडी है तो किसके अंदर, यानी मिल्क, सलाइवा, म्यूकस के अंदर कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगी? बोलो, पाया जाएगा, बोलो कौन सा एंटीबॉडी जो सब में ही है? मिल्क के अंदर भी है, सलाइवा में भी है, म्यूकस में भी है। बोलो बोलो बोलो। अरे ये तो ज्यादा आसान सा चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आईजीए। ठीक, ये होता है आंसर आईजीए। ठीक है, इसका आंसर होगा आईजीए। हो गया। अब देखो उसका बाद वाला क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर मिसिंग इन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे मिसिंग होता है? बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो ना यार, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे मिसिंग होता है? कहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? हाँ 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 हाँ। इसका आंसर क्या होगा? देखो, जो जानते हो कमेंट करोगे, और जो नहीं जानते हो वो देख लो। इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। ठीक, इसका आंसर होगा क्या? बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया मिसिंग होता है। अब देखो उसके बाद वाला सेल वॉल। चलो सेल वॉल के बारे में कुछ देख लो, उसके बाद हम देखेंगे उस बाद वाला क्वेश्चन। तो सेल वॉल क्या है? इट इज आउटर मोस्ट लेयर। यानी आउटर मोस्ट लेयर होता है जो बैक्टीरिया हुई थिकनेस। बैक्टीरिया क्या होता है? थिकनेस। जिसका थिकनेस कितना होता है? 10 से 25 माइक्रोमीटर। देखो ये होता है थिकनेस 10 से 25। ठीक है, ये होता है थिननेस ग्राम नेगेटिव में। 10 से 25 होता है। ठीक, अब देखो 10 से 25 थिकनेस हो गया। अब देखो इस थिकनेस में ही क्या क्या है? दिस ऑल्सो कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। इसको बोला जाता है क्या? इसको इसको क्या बोला जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। थिकनेस को क्या बोला जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ठीक। ठीक, अब देखो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसके अंदर वेरी थीन ठीक होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वेरी थिक होता है। देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये होता है तो वेरी थिक होता है लेयर उसका। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वेरी थिन होता है। देखो ये देखो कितना पतला है और ये देखो कितना मोटा है। ठीक है, तो हो गया। तो अगर तुमको कोई भी पूछे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिक या थिन, तो तुम क्या बोलोगे? ग्राम पॉजिटिव में थिक और ग्राम नेगेटिव में थिन। कंप्लीट। अब हो गया। देखो अब देखो क्या है उसके बाद वाला क्वेश्चन कि इच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्पोर एक्सेप्ट वन। यानी स्पोर कहाँ में, यानी एक्सेप्ट यानी स्पोर तो सब में ही है, तो कहाँ में स्पोर नहीं है? कहाँ पे? चलो बोलो बोलो। अरे देखो देखो देखो, बैक्टीरिया में स्पोर है, इसको किल 121 में किल किया जाता है। ठीक, मान लिए। अब देखो डिस इन्फेक्शन डिसइनिफिकेंट भी है। अब कौन सा एक्सेप्ट यानी कौन सा नहीं है? देखो दे नीड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, ये होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हो गया। अब देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट एंडोटॉक्सिन एक्सेप्ट वन। कौन सा एंडोटॉक्सिन होता है? बोलो बोलो। एक्सेप्ट यानी कौन सा नहीं होता है? बोलो बोलो। कौन सा एंडोटॉक्सिन नहीं होता है? यही बोला है। हाँ। अरे बोलो यार। अरे बोलो इसके आंसर देखो। अरे तेरी, इसका आंसर ये होगा बाइंड विथ स्पेसिफिक हॉट सेल। ठीक है, ये इसका आंसर। अब देखो 9 नंबर वाला क्वेश्चन, which of the following microscopic techniques provide 3 dimensional image of a bacterial cell। यानी कौन सा माइक्रोस्कोप है जिसमें क्या होता है? बैक्टीरियल सेल को 3 डायमेंशन देखा जाता है, यानी 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशन
देखा जाता है। कौन सा माइक्रोस्कोप है बोलो? कौन सा माइक्रोस्कोप में? माइक्रोस्कोप एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जिसके अंदर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? ये सब याद रखना। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि 3 डायमेंशनल इमेज कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। और डीएमएलटी, बीएमएलटी, लैब टेक्नीशियन, किसी का भी एग्जाम हो, सब में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अच्छे से पढ़ना, ठीक है? तो क्या है बोलो? कौन सा 3 डायमेंशनल इमेज है, कहाँ पे? इसका आंसर देखो, ये होगा स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है? स्क्रीनिंग इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, ये इसका आंसर हमारा गलत हो चुका है, सॉरी। इसका आंसर क्या हो देखो, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो 3 डायमेंशनल इमेज हो गया। अब देखो व्हाट इज, ये होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। देखो एरोब और एनारोब, ये एरोब और एनारोब जिसको पता है वो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी समझ जाएगा, ठीक है? तो क्या है, व्हाट इज एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड दैट respires on the presence of oxygen, ferments in the absence of oxygen? यानी फैकल्टेटिव, इसके आंसर, इसके बारे में कुछ देखो कि कौन सा चीज है। इसका आंसर क्या होगा कि ऑक्सीजन में जिंदा रह सकता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वो वहाँ पे मर सकता। ना ना, सॉरी सॉरी, उल्ट, मैं तो अपोजिट बोल दिया। जहाँ पे ऑक्सीजन है वहीं पे नहीं जिंदा नहीं सर, जिंदा नहीं रह सकता, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहीं पे जिंदा रह सकता है। यही तो बोला है ना कि प्रेजेंस ऑक्सीजन एंड फिलम फर्मेंट्स और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? यही बोला है। गैस इसका आंसर होगा ऑब्लिगेट एरोब्स। इसको डिटेल में समझाता हूँ, देखो पहले ऑब्लिगेट एरोब समझो क्या डिटेल में। देखो एरोब मेन्स प्रेजेंट ऑक्सीजन, एनारोब मेन प्रेजेंट ऑक्सीजन, ठीक है? यानी देखो जो एरोब है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यानी एरोब जो है वो ऑक्सीजन के अंदर ही जिंदा रह सकता है। लेकिन जो एनारोब है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस, यानी ऑक्सीजन नहीं रहने से वो जिंदा रह सकता है, ठीक है? ये कंप्लीट। और कंप्लीट क्या, एरोब और एनारोब कंप्लीट। अब देखो फैकल्टेटिव क्या बोला है, जो जिसका मीनिंग मेन से क्या, कैन बी अवेलेबल प्रेजेंस ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन में प्रेजेंट अवेलेबल रह सकता है लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी रह सकता है, कैन बी, दोनों में से ही रह सकता है, ठीक है? फैकल्टेटिव जो है एरोब्स वो दोनों में ही से रह सकता है। ऑब्लिगेट मीन्स कैन ओनली बी अवेलेबल टू ऑन कंडीशन, यानी कोई एक में ही से वो जिंदा रह सकता है, ऑब्लिगेट, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा, ऑब्लिगेट एनारोब, ये एरोब्स। अब देखो इन एलर्जी कंडीशन ऑफ व्हिच सेल इंक्रीज, अगर तुम्हारे शरीर में एलर्जी हुआ है तो सेल इंक्रीज होगा। कौन सा सेल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, कौन सा इंक्रीज होगा बोलो? बोलो बोलो, कौन सा इंक्रीज होगा? अरे भाई तुम्हारे शरीर में अगर एलर्जिक कंडीशन हुआ है, ठीक है, तो कौन सा सेल इंक्रीज होगा, यही पूछा है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है यार, सबसे ज्यादा आसान सा चीज। चलो कमेंट करो, कमेंट तो करोगे? और देख लो क्या करोगे, कमेंट तो करना पड़ेगा ना। तुम, मैं देख रहा हूँ एक चीज कि मैं क्वेश्चन कराता हूँ और तुम सब कमेंट ही नहीं कर रहे हो यार, ये से क्या होगा बोलो? कमेंट तो करो यार। तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये फायदेमंद नहीं है। तुम कमेंट करो, कमेंट करने से क्या होगा, एक चीज मैं पहले भी बोला हूँ कि कमेंट करने से अगर तुम्हारा गलत भी हो सकता है, ठीक है, तुम्हारा गलत भी हुआ है, तो तुम क्या करोगे, उसका सही आंसर पता लगने से तुम उसको क्या करोगे, डिटेल में तुम समझ सकोगे और याद रहेगा ज्यादा दिन, ठीक है? और कमेंट नहीं करने से क्या होगा, तुम भूल जाओगे सबसे ज्यादा चीज। देखो इसका आंसर क्या होगा, यूसिनोफिल, ठीक है? यूसिनोफिल क्यों है देखो, इन एलर्जिक रिएक्शन स्पेसिफिकली यूसिनोफिल्स इंक्रीज, यानी एलर्जिक रिएक्शन अगर होगा स्पेसिफिकली तो ये यूसिनोफिल इंक्रीज होगा, ठीक है? अब देखो ये शायद लास्ट वाला क्वेश्चन है मेरा, लास्ट है कि, चलो देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल का करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा बोलो?
इसका आंसर देखो, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इमेच्योर सेल, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इमेच्योर सेल में, ठीक है, हो गया। इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। तो देखो यहीं तक मैंने क्वेश्चन कराया है अभी तक, और भी मैं लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। अरे इतना इतना मैंने मेहनत करके वीडियो बनाते हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो तुम सब्सक्राइब एक करना बनता है यार, तो सब्सक्राइब करना बनता है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बनता है। जो तुम्हारा अगर कोई साथी, तुम्हारा फ्रेंड अगर इस तरह का मेडिकल से रिलेटेड वीडियो चाहता है तो उसको तुम शेयर करो, ठीक है ना यार। तो चलो इससे मैं यहीं से मैं खत्म करता हूँ। तो चलो मेरे व्हाट्सएप फॉलो करना जरूर मत भूलना, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। चलो थैंक यू। फिर अगला वीडियो में अगला RH फैक्टर जो है, यानी RH जो ब्लड ग्रुप है, उसके बारे में अगला वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। चलो थैंक यू।